कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो उसको सबमिट करने चाहिए, राइट। तो वो कंसल्टेंसी बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि राइट कैसे पूरा प्रोसेस क्या होता है, और एक इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं जानूंगा तो एसओपी से लेके बाकी सारी चीजों के लिए आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सारी चीजें एक ही जगह पे हो जाए ताकि आप आपका रिसर्च करिए। स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिसर्च कर ले, क्योंकि वो उनका पैशन होता है, राइट, और आपका फ्यूचर आपको बनाना है, तो रिसर्च आपका होना चाहिए। सिर्फ वहां पे कंसल्टेंसी आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, राइट, लेकिन मेन गोल जो है वो आपका होना चाहिए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये यूएक्स यूआई डिजाइन की जो आप बात कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? कंप्यूटर में इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? बचपन से था, कॉलेज में आकर, या फिर एवे ही ले लिया कि चलो सब लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो हम भी उसी के साथ जुड़ जाते हैं? सो बचपन में क्या होता था कि मेरी मम्मी जॉब करती थी, राइट। तो मैं मम्मी के साथ क्योंकि मैं एज अ घर पे अकेला नहीं रह सकता, तो मुझे वो ऑफिस में ले जाती थी और वो अपना काम करती थी और मैं टेबल पे बैठा था। तो क्या ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते थे, ओके। तो वहाँ से मैंने MS पेंट में सब पेंटिंग बना के फिर मैं उसकी प्रिंट निकालता था। तो उससे मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो था ही पहले से। ओके। फिर घर पे भी जब था तो पेंटिंग और वगैरह में, क्रिएटिव फील्ड में मेरा थोड़ा सा पहले से ही इंक्लिनेशन था। मैं यूट्यूब ये कितने साल के होंगे जब आप मम्मी के साथ जा रहे हैं? सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था। सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से अपने पेंट और वो सब सीखना? MS पेंट और वो सब तब विंडोज 7 था। विंडोज 7 भी नहीं, विंडोज XP था, उसके बाद विंडोज 7 आया, राइट। तो विंडोज XP और 7 के बीच में वो MS पेंट और वो सब मैं करता रहता था। तो उसके बाद जब अब मम्मी की जॉब छूट गई, तो उसके बाद जब घर पे कंप्यूटर तो था नहीं, तो फिर मैंने जिद की है कंप्यूटर चाहिए। तो फिर घर पे पापा ने कंप्यूटर लिया, क्योंकि उनको भी ऑफिस का काम होता था घर पे। ओके। तो फिर वो कंप्यूटर में भी ऑफ कोर्स गेम्स तो खेलता ही था, लेकिन गेम्स के साथ फिर मैंने यूट्यूब से देख के फोटोशॉप और वो सब भी सीखा था। फिर उसके साथ मैंने पहले एक सॉफ्टवेयर आता था एडोबी फ्लैश, उस पे एनिमेशन भी मैंने खुद करना सीखा था यूट्यूब से देख के। वो सॉफ्टवेयर तो अभी बंद ही कर दिया कंपनी ने, पर तो और उसके बाद जब मेरी 10th का बोर्ड ख़त्म हो गया, तो तब मेरे पास ऑप्शंस थे कि राइट साइंस चूज़ करना है, मतलब मैथ्स या बायो लेना है, राइट। तो वैसे देखने जाए तो मैं बायो में अच्छा था बहुत, लेकिन मुझे डॉक्टर साइड वो वाली फील्ड में नहीं जाना था। तो इसलिए फिर मैंने मैथ्स चूज़ किया ताकि मैं आगे जाके कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर पाऊँ। फिर 11th-12th में भी साथ में मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू किया, राइट। तो ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट तो था ही, पर उसके साथ फिर मुझे कॉलेज में जब मैंने ले लिया कंप्यूटर साइंस कॉलेज में उसके ही चलते, तो जब मैं फर्स्ट ईयर के एंडिंग में आया, तब मुझे पता चला कि जो ये वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट करते हैं उसकी एक डिज़ाइन भी होती है, जो पहले ही कोई आदमी होता है, एक रोल होता है जो डिज़ाइन करता है यूज़र्स को समझ के, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है कोडिंग में, राइट। उसका जो फ्रंट एंड होता है वो डिज़ाइन को देख के बनता है और उसके बाद बैक एंड बनता है। तो वो जो पूरा प्लानिंग और वो था, वो देख के मुझे लगा कि ये जो फील्ड है यूएक्स डिज़ाइन, वो मतलब इट इज़ अ स्वीट स्पॉट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, राइट। वंडरफुल। ठीक है, तो फिर इसलिए फिर मैंने वो कोर्स चूज़ किया पर्टिकुलर कि हाँ इसमें मैं आगे जा सकता हूँ और उसमें स्कोप भी ज़्यादा है। यस। इसलिए सो जब तक आप कॉलेज में नहीं आए थे तब तक आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ यूएक्स यूआई जैसा भी कुछ होता है? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। मुझे जनरली ऐसा ही पता था कि ग्राफिक डिज़ाइन एक रोल होता है, लेकिन मुझे वो पता नहीं था कि ये ऐप डेवलपमेंट के साथ भी ऐसे कनेक्ट हो सकता है, ऐप और वेब डेवलपमेंट के साथ। तो आपका सब्जेक्ट था यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई यूएक्स यूआई का? मेरा यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उसके अंदर एक चैप्टर था यूआई यूएक्स डिज़ाइन, राइट। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ भाई ये यूएक्स डिज़ाइन करके भी कुछ होता है। तो फिर मैंने घर आके सब नेट पे देखा, जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनसे बात की, लिंक्डइन पे बात की, उनके पोर्टफोलियोज देखे कि उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। फिर मैंने कोर्सेज लेके खुद के भी 3 प्रोजेक्ट्स बनाए उस पर। हाँ, तो वो 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जो टॉप 100 में आती है, तो ठीक है आपने एनजीओ में काम किया है, आपने एक जो कलर ब्लाइंडनेस वाला आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही टची है, तो वो बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आपके एसओपी को हद से ज़्यादा स्ट्रांग उसने बना दिया। लेकिन ये 2 चीज़ों के अलावा भी आपके प्रोजेक्ट जो है, जो भी आपने किए हैं वो भी नेक्स्ट लेवल के होंगे, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिला है, ये मेरा मानना है। फिर भी आप बताइए कि वो 3 प्रोजेक्ट आपने जो किए वो कौन से थे, कैसे थे? सो फर्स्ट प्रोजेक्ट तब बनाया था जब मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीख रहा था, राइट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा ये था कि आप सबने जोमेटो स्विगी यूज़ किया ही है, राइट, फूड डिलीवरी ऐप।
तो मैंने क्या किया कि खुद का एक फूड डिलीवरी ऐप का कॉन्सेप्ट खुद ही मैंने डिज़ाइन करने का ट्राई किया। तब फिग्मा एज अ टूल लॉन्च भी हुआ था लेकिन इतना फेमस नहीं था, तो तब मैंने एडोबी XD करके एक टूल है, उसके ऊपर एक 4 स्क्रीन्स बनाई नॉर्मली, जिसमें एक लॉगिन साइनअप स्क्रीन थी, एक स्क्रीन थी जिसके अंदर सब जो भी फूड के ऑप्शंस है वो दिखते हैं। तो वो मेरा एकदम फर्स्ट प्रोजेक्ट था, लाइक सीखने के लिए, राइट। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था। उसके बाद जब सेकंड प्रोजेक्ट जो मैंने किया वो जब मैं इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहा था, उसके लिए एक असाइनमेंट मिला था मुझे कि आपको ये प्रोजेक्ट करके हमको दिखाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो ऐसा था कि आपको एक ऐप डिज़ाइन करना है जो टिंडर हो, पर टिंडर फॉर कॉफ़ी लवर्स, स्पेसिफिक कॉफ़ी लवर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। तो वो प्रोजेक्ट के लिए फिर मैंने टिंडर जो ऐप्स है, डेटिंग ऐप्स है, वो सारे मैंने स्टडी किए। फिर स्टारबक्स का ऐप स्टडी किया कि उसके अंदर कैसे वो लोगों ने दिखाया है सब। फिर उसके बाद खुद की रिसर्च की कि कितने लोग जो हैं ऐसे के जो टिंडर यूज़ करते हैं, उसका एज ग्रुप क्या है, राइट। वो सब मैंने बैकग्राउंड रिसर्च किया और उसके बाद लाइक वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था। तो उसके लिए मैंने अराउंड 12 स्क्रीन्स बने, फ्रॉम लॉगिन साइनअप से लेके पूरा एंड तक, सेटिंग्स, प्रोफाइल, वो स्क्रीन्स मैंने डिज़ाइन की। वो प्रोजेक्ट अभी भी पड़ा है मेरे, आप पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो उसमें है वो प्रोजेक्ट, राइट। ब्रूमेट्स नाम है उसका। वो मैंने नाम तो मेरे फ्रेंड ने दिया था, लोगो और वो सब फिर मैंने खुद सोच के एक ऐप बनाया, उसका डिज़ाइन बना के रखा। तो उसको आपने पब्लिश किया हुआ है? हाँ, मेरी उस पे है। मतलब गूगल पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा टिंडर फॉर द कॉफी लवर? नहीं, मेरी जो वेबसाइट है उसमें पूरा मैंने केस स्टडी के साथ लिखा है कि मैंने क्या क्या किया था। ओके। तो आप मेरे को आपको अगर मैं पोर्टफोलियो के लिंक दूँ उस पर आपको मिल जाएगा।